नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। इस आध्यात्मिक यात्रा में कर्म और किस्मत की जहां ज्योतिषीय दृष्टि से आपके पूरे दिन को दर्शाया जाता है कि आप किस विधि से उस दिन पर चल करके अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। यदि कोई समस्या आती है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है और कोई निर्णय लेना है तो उस निर्णय को हम कैसे सकारात्मक दृष्टि से बदलें, इसके लिए हम आपको खास उपाय बताते हैं कि इस उपाय को करके आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार है। यह दिन आपके लिए नई दिशा, नए अवसर और आत्म जागरूकता का संकेत लेकर के आया हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, जीवन, नौकरी, इन सभी क्षेत्रों में ग्रहों की चाल आज किस प्रकार से काम करेगी, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में मेरे साथ आप अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आज के दिन को काफ़ी बेहतर बनाएगा और शुभ परिणाम देने वाला उपाय होगा। तो दर्शकों, मित्रों, आइए हम लोग पंचांग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो कि 9:43 तक है। आज दिन बुधवार है। सूर्योदय प्रातः 6:46 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर। स्वाति नक्षत्र है, तदुपरांत विशाखा नक्षत्र। सौभाग्य योग है। करण आज जो है शुभ करण है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और दिन की अवधि के बाद वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्रमा और सूर्य यह दोनों वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी आज अद्भुत संकेत रहेगा। सूर्य अर्थात आग का गोला, चंद्रमा अर्थात जल तत्व, पानी। तो ऐसे में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज के दिन उनको थोड़ा समझने की, संभलने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वाणी को ज़्यादा संभाल करके आज के दिन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, विस्तृत पंचांग के बारे में तो आपने जान लिया। यदि आज कोई शुभ कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के मध्याह्न 1 बजे के बीच में उस नए कार्य का शुरुआत कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं, जिसमें वह कार्य प्रगतिशील भी रहेगा, स्थिति सामान्य रहेगी। अब हम लोग विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज राशि में क्या कुछ खास है। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में जानते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आज आपकी सोच और समझ दोनों सक्रिय होगी और सक्रिय रहने से ही लाभ होगा। स्वास्थ्य में हल्की थकावट हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह बना रहेगा। व्यवसाय में आज पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है। नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी आपकी बात को सुनने को तैयार होगा। संवाद बनाए रखना होगा। नौकरी में आपकी ईमानदारी, प्रतिबद्धता आज के दिन देखी जाएगी। साथ ही साथ सहकर्मी आपको सहयोग भी देंगे और इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य ऐसा न लें। कोई भी अप्रिय भाषा का प्रयोग न करें। शब्द शैली अच्छी रखें जिससे विवाद ना हो। स्वास्थ्य में भोजन, व्यायाम पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। व्यवसाय में आज के दिन सोच विचार करके क्रय और विक्रय करें, या फिर किसी को पैसा अगर दे रहे हैं तो सोच विचार करके, सूझबूझ करके करें, जोखिम बिल्कुल न लें। प्रेम संबंधों में, निजी जीवन में स्थायित्व आज के दिन समझदारी ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी में आज अनुभव आपकी मजबूती बनेगा। नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी बुद्धि आज तेज चलेगी, लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा आलस्य हावी होगा और वहीं आलस्य हटाना होगा, तभी जाकर के इंटरव्यू, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आप उस परीक्षा में भी सफल हो पाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। छोटे स्वास्थ्य संकेतों पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। व्यवसाय में नया संबंध, नया संपर्क आपके लिए अच्छा होगा। नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी के मन की भावनाओं को आज के दिन इग्नोर करना सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। नौकरी में आपकी प्रस्तुति अच्छी रहेगी। सीनियर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। सही रणनीति अपनाएं, तभी जाकर के सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में ऊर्जा भी बनी रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्ट्रेस दोनों से आपको बचना होगा। व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा। अवसरों को पहचानने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में आपकी इच्छाएं आज के दिन स्पष्ट होंगी। संवाद से स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी। नौकरी में आज आपका नेतृत्व दिखेगा। टीम वर्क में उत्कृष्टता बनी रहेगी। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की।
शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। परीक्षा या प्रस्तुति में अच्छा प्रदर्शन आज करेंगे। स्वास्थ्य में उत्साह भी बना रहेगा, पर बहुत प्रयास के बाद अगर विश्राम नहीं करेंगे तो मानसिक कहीं न कहीं प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ेगी। व्यवसाय में धन लाभ के संकेत बने हुए हैं। समय अनुकूल निर्णय लें, सही समय पर अनुकूल निर्णय आपको लेना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रियजन के साथ आज के दिन तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होगा। तैयारी आप जितना हो सके अपने आप को सुदृढ़ बना करके चलें। स्वास्थ्य में छोटे मोटे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें और चिंता भी ना करें कि वो आपको परेशान कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। क्रय और विक्रय में, आदान और प्रदान में, दोनों में ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन कटुता दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा, साझेदारी गहरी बढ़ेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों से आपको आज के दिन लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। आज विद्यार्थी आत्मविश्वास से काम करेंगे तो परीक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। विद्या अध्ययन में मन भी लगेगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन नियमित दिनचर्या पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। खासकर योग प्राणायाम से जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्यवसाय में लाभकारी निर्णय आज के दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय पर जल्दी जवाब देने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में प्रयासों का फल देखने को मिलेगा। शुभ संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में आलस्य से बचना होगा, सक्रिय रहना होगा। व्यवसाय में नए निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन पूर्व किसी से सलाह लेने तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में नए रिश्ते बन सकते हैं। खुले दिल से उसे स्वीकार करने का भी प्रयास करें। नौकरी में पदोन्नति के अच्छे संकेत बने हुए हैं। समय अनुकूल स्थिति में है। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा भरोसा रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पर आराम जितना ज़्यादा करेंगे उतना आवश्यक है। और एक बात यह भी स्पष्ट है कि अगर शरीर से या मन से, दिमाग से अगर आप किसी भी कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक रूप से उत्पीड़न ना हो। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना सहज स्थिति में रख करके उस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ कोई और नया कार्य करने को मिलेगा तो उसे अच्छे से कर भी पाएंगे। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं जो लंबे समय से चली रही हैं उसमें लाभ की स्थिति अब बन रही है। प्रेम संबंधों में आज के दिन परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कोई पुराना मित्र आ सकता है जिससे जीवन में और ज़्यादा आनंद आएगा। नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। नौकरी के संबंध में यात्रा करेंगे। नौकरी की स्थिति में तो और ज़्यादा सुधार होगा। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि में। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य को तय करिए। विश्राम आवश्यक है, लेकिन आलस्य से मुक्त रहने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य में मनोबल बढ़ेगा। सकारात्मक सोच बनी रहेगी। व्यवसाय में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आज के दिन गलतफहमियां भी दूर होंगी। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी में नई सफलता के योग है। मान सम्मान भी प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का फल आज के दिन अद्भुत देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, संयम बिल्कुल ना खोने का प्रयास करें। संयमित रहें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। हल्की फुल्की एक्टिविटी आपके लिए लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा। कदम आगे बढ़ाते चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराने संबंध वो पुनर्जीवित हो सकते हैं। प्रयास करते रहें। नौकरी में स्थिरता, सम्मान दोनों प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक विश्राम जितना हो सके उतना ज़्यादा दें। व्यवसाय में वृद्धि और नए संपर्क बढ़ेंगे। नेटवर्किंग पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। स्नेह भाव सामने आएगा। नौकरी में प्रमोशन, नई नियुक्ति के भी संकेत और स्थानांतरण के भी संकेत बने हुए हैं। 12 राशियों के विस्तृत राशिफल के बारे में आप सब ने जाना। आज की जो तिथि है वह चतुर्दशी और अमावस्या दोनों संबंधित है, इसलिए शाम के समय पितृ तर्पण या पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करिए। अब हम उस महा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन कैसे अपने आप को खास बनाया जाए। सबसे पहली बात, अगर ऑफिशियल वर्क करते हैं, दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरी बात ये, आज के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। काले तिल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। खाद्य सामग्रियों का दान कर सकते हैं जिससे पूर्वज आपके प्रसन्न हों। एक बात और, अगर आप घर में
भोजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो आज पहली रोटी या जो भी आप पकवान बनाएं उसे सर्वप्रथम गाय को खिलाने का प्रयास करें। गौ माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ गौ माता का आशीर्वाद आपके साथ समृद्धि लेकर के आएगा। एक बात आपको स्पष्ट कर दें, जब जब आपके अंदर कुछ नया जन्म लेने की आग जलती है, उसी क्षण आपकी किस्मत मुस्कुरा उठती है। याद रखिए, कर्म आपका उज्जवल भविष्य बनाता है और विश्वास उसे साकार करता है। कर्म और किस्मत के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आपकी दिशा को, आपकी रूपरेखा को तय करने का, पूरे दिन को बेहतर बनाने का एक सही और सटीक मार्गदर्शन हम आपको देने का प्रयास करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगेगा, लग ही रहा है। आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई प्रश्न, कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका पूरा समाधान भी होगा। पुनः मिलते हैं कल के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। इस आध्यात्मिक यात्रा में कर्म और किस्मत की, जहां ज्योतिषीय दृष्टि से आपके पूरे दिन को दर्शाया जाता है कि आप किस विधि से उस दिन पर चल करके अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। यदि कोई समस्या आती है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है और कोई निर्णय लेना है, तो उस निर्णय को हम कैसे सकारात्मक दृष्टि से बदलें, इसके लिए हम आपको खास उपाय बताते हैं कि इस उपाय को करके आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार है। यह दिन आपके लिए नई दिशा, नए अवसर और आत्म जागरूकता का संकेत लेकर के आया हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, जीवन, नौकरी, इन सभी क्षेत्रों में ग्रहों की चाल आज किस प्रकार से काम करेगी, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में मेरे साथ आप अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आज के दिन को काफ़ी बेहतर बनाएगा और शुभ परिणाम देने वाला उपाय होगा। तो दर्शकों, मित्रों, आइए हम लोग पंचांग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो कि 9:43 तक है। आज दिन बुधवार है। सूर्योदय प्रातः 6:46 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर। स्वाति नक्षत्र है, तदुपरांत विशाखा नक्षत्र। सौभाग्य योग है। करण आज जो है शुभ करण है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और दिन की अवधि के बाद वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्रमा और सूर्य यह दोनों वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी आज अद्भुत संकेत रहेगा। सूर्य अर्थात आग का गोला, चंद्रमा अर्थात जल तत्व, पानी। तो ऐसे में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज के दिन उनको थोड़ा समझने की, संभलने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वाणी को ज़्यादा संभाल करके आज के दिन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, विस्तृत पंचांग के बारे में तो आपने जान लिया। यदि आज कोई शुभ कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के मध्याह्न 1 बजे के बीच में उस नए कार्य का शुरुआत कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं, जिसमें वह कार्य प्रगतिशील भी रहेगा, स्थिति सामान्य रहेगी। अब हम लोग विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज राशि में क्या कुछ खास है। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में जानते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आज आपकी सोच और समझ दोनों सक्रिय होगी और सक्रिय रहने से ही लाभ होगा। स्वास्थ्य में हल्की थकावट हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह बना रहेगा। व्यवसाय में आज पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है। नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी आपकी बात को सुनने को तैयार होगा। संवाद बनाए रखना होगा। नौकरी में आपकी ईमानदारी, प्रतिबद्धता आज के दिन देखी जाएगी। साथ ही साथ सहकर्मी आपको सहयोग भी देंगे और इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य ऐसा न लें। कोई भी अप्रिय भाषा का प्रयोग न करें। शब्द शैली अच्छी रखें जिससे विवाद ना हो। स्वास्थ्य में भोजन, व्यायाम पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। व्यवसाय में आज के दिन सोच विचार करके क्रय और विक्रय करें, या फिर किसी को पैसा अगर दे रहे हैं तो सोच विचार करके, सूझबूझ करके करें, जोखिम बिल्कुल न लें। प्रेम संबंधों में, निजी जीवन में स्थायित्व आज के दिन समझदारी ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी में आज अनुभव आपकी मजबूती बनेगा। नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी बुद्धि आज तेज चलेगी, लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा आलस्य हावी होगा।
और वहीं आलस्य हटाना होगा, तभी जाकर के इंटरव्यू, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आप उस परीक्षा में भी सफल हो पाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, छोटे स्वास्थ्य संकेतों पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। व्यवसाय में नया संबंध, नया संपर्क आपके लिए अच्छा होगा, नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी के मन की भावनाओं को आज के दिन इग्नोर करना सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। नौकरी में आपकी प्रस्तुति अच्छी रहेगी, सीनियर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, सही रणनीति अपनाएं तभी जाकर के सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में ऊर्जा भी बनी रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्ट्रेस दोनों से आपको बचना होगा। व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा, अवसरों को पहचानने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में आपकी इच्छाएं आज के दिन स्पष्ट होंगी, संवाद से स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी। नौकरी में आज आपका नेतृत्व दिखेगा, टीम वर्क में उत्कृष्टता बनी रहेगी। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, परीक्षा या प्रस्तुति में अच्छा प्रदर्शन आज करेंगे। स्वास्थ्य में उत्साह भी बना रहेगा, पर बहुत प्रयास के बाद अगर विश्राम नहीं करेंगे तो मानसिक कहीं न कहीं प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ेगी। व्यवसाय में धन लाभ के संकेत बने हुए हैं, समय अनुकूल निर्णय लें, सही समय पर अनुकूल निर्णय आपको लेना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रियजन के साथ आज के दिन तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होगा। तैयारी आप जितना हो सके अपने आप को सुदृढ़ बना करके चलें। स्वास्थ्य में छोटे मोटे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें और चिंता भी ना करें कि वो आपको परेशान कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। क्रय और विक्रय में, आदान और प्रदान में दोनों में ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन कटुता दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा, साझेदारी गहरी बढ़ेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों से आपको आज के दिन लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। आज विद्यार्थी आत्मविश्वास से काम करेंगे तो परीक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी, विद्या अध्ययन में मन भी लगेगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन नियमित दिनचर्या पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, खासकर योग प्राणायाम से जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्यवसाय में लाभकारी निर्णय आज के दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय पर जल्दी जवाब देने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में प्रयासों का फल देखने को मिलेगा, शुभ संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में आलस्य से बचना होगा, सक्रिय रहना होगा। व्यवसाय में नए निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन पूर्व किसी से सलाह लेने तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में नए रिश्ते बन सकते हैं, खुले दिल से उसे स्वीकार करने का भी प्रयास करें। नौकरी में पदोन्नति के अच्छे संकेत बने हुए हैं, समय अनुकूल स्थिति में है। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, थोड़ा भरोसा रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पर आराम जितना ज़्यादा करेंगे उतना आवश्यक है। और एक बात यह भी स्पष्ट है कि अगर शरीर से या मन से, दिमाग से अगर आप किसी भी कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक रूप से उत्पीड़न ना हो। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना सहज स्थिति में रख करके उस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ कोई और नया कार्य करने को मिलेगा तो उसे अच्छे से कर भी पाएंगे। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं जो लंबे समय से चली रही हैं उसमें लाभ की स्थिति अब बन रही है। प्रेम संबंधों में आज के दिन परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कोई पुराना मित्र आ सकता है जिससे जीवन में और ज़्यादा आनंद आएगा। नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। नौकरी के संबंध में यात्रा करेंगे, नौकरी की स्थिति में तो और ज़्यादा सुधार होगा। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि में। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य को तय करिए। विश्राम आवश्यक है, लेकिन आलस्य से मुक्त रहने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य में मनोबल बढ़ेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। व्यवसाय में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आज के दिन गलतफहमियां भी दूर होंगी। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी में नई सफलता के योग है, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का फल आज के दिन अद्भुत देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, संयम खोएं, बिल्कुल न खोने का प्रयास करें, संयमित रहें। स्वास्थ्य में सुधार होगा, हल्की फुल्की एक्टिविटी आपके लिए लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा, कदम आगे बढ़ाते चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराने संबंध वो पुनर्जीवित हो सकते हैं, प्रयास करते रहें। नौकरी में स्थिरता, सम्मान दोनों प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी।
मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक विश्राम जितना हो सके उतना ज़्यादा दें। व्यवसाय में वृद्धि और नए संपर्क बनेंगे, बढ़ेंगे, नेटवर्किंग पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, स्नेह भाव सामने आएगा। नौकरी में प्रमोशन, नई नियुक्ति के भी संकेत और स्थानांतरण के भी संकेत बने हुए हैं। 12 राशियों के विस्तृत राशिफल के बारे में आप सब ने जाना। आज की जो तिथि है वह चतुर्दशी और अमावस्या दोनों संबंधित है, इसलिए शाम के समय पितृ तर्पण या पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करिए। अब हम उस महा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन कैसे अपने आप को खास बनाया जाए। सबसे पहली बात, अगर ऑफिशियल वर्क करते हैं, दूर यात्रा पर जा रहे हैं, तो आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरी बात ये, आज के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, खाद्य सामग्रियों का दान कर सकते हैं, जिससे पूर्वज आपके प्रसन्न हों। एक बात और, अगर आप घर में भोजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो आज पहली रोटी या जो भी आप पकवान बनाएं उसे सर्वप्रथम गाय को खिलाने का प्रयास करें। गौ माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ गौ माता का आशीर्वाद आपके साथ समृद्धि लेकर के आएगा। एक बात आपको स्पष्ट कर दें, जब जब आपके अंदर कुछ नया जन्म लेने की आग जलती है, उसी क्षण आपकी किस्मत मुस्कुरा उठती है। याद रखिए, कर्म आपका उज्जवल भविष्य बनाता है और विश्वास उसे साकार करता है। कर्म और किस्मत के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आपकी दिशा को, आपकी रूपरेखा को तय करने का, पूरे दिन को बेहतर बनाने का एक सही और सटीक मार्गदर्शन हम आपको देने का प्रयास करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगेगा, लग ही रहा है। आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई प्रश्न, कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका पूरा समाधान भी होगा। पुनः मिलते हैं कल के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।